अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ्रैक्शन की एडिशन। अच्छा, मेरे पास ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का अलग अलग तरीके से हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे चेंज हो रहा है, पर एडिशन का मेथड सारा वही है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास सेम है। एडिशन करने के लिए ये मस्ट है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। न्यूमिनेटर को हम प्लस करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में प्लस करते हैं एंड डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखते हैं। 2 + 5 हमारे पास 7 आ गया एंड 7 हमने लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे देखा और सिंपल हो रहा था ये, तो हमने इसको 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 कटिंग कर दी इसकी। हमारे पास आंसर आया 1। इसका ये फाइनल आंसर है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास है क्वेश्चन बी। इसमें भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को हमने प्लस किया न्यूमिनेटर को। 6 + 3 हमारे पास आया 9 एंड डिनोमिनेटर को हमने 1 टाइम लिखा। ठीक है, 1 टाइम लिखा हमने, पर इसके हमने मज़ीद इसकी कटिंग नहीं की, सिंपल नहीं किया इसको, क्योंकि ये नहीं हो रहा था। कोई एक टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 9 भी आए 10 भी आए, ये और सिंपल नहीं हो सकता। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिला इसके आंसर में। न्यूमिनेटर इसका छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये एक हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है, तो ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन सी। ये देखें, इसमें सब हो रहा है, इसमें हमारे पास सिंपल भी हो रहा है। इसको हम शुरू से देखते हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगा। डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम है, पहले से ऑलरेडी सेम है हमारे पास डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर, दोनों हमने न्यूमिनेटर को प्लस किया। 10 + 5 = 15, 15 हमारे पास आंसर आया, और डिनोमिनेटर को हमने 1 टाइम लिया, तो हमारे पास आया 10। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 15 ऊपर है नीचे 10 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे वाला जो है वो छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पर इसकी फिर भी अभी कटिंग सिंपल और हो रहा था, तो हमने और सिंपल कर लिया इसको। 5 का टेबल हमने लिया, तो हमने 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ा, तो हमारे पास 10 आ गया। एंड 5 का ही टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा, तो हमारे पास 15 आ गया। तो ये इसका हमारे पास, ये हमने इधर लिख दिया है 3 और 2, 3/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो हमें इसको मज़ीद डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे नहीं आंसर कर सकते। जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तभी हम आंसर ऐसे लिखते हैं, वरना अगर हमें इस तरह से फ्रैक्शन आए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसे हमें मज़ीद डिवाइड करके फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना होता है। ये देखें, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड किया इसका। 2 का टेबल हमने लिया 1 टाइम, तो 2 आया, एंड 3 में से 2 माइनस किए हमने, तो 1 बचा हमारे पास, 1 रिमाइंडर बचा। 2 से हमने डिवाइड किया है और 1 ही इसका आंसर आया। फिर हमने इसको इधर मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे लिखा है हमने। जो बाकी रिमाइंडर बचा वो जो है हम ऊपर लिखते हैं, और जो आंसर आता है वो साइड में लिखते हैं एज अ होल नंबर। ये तीनों आपने देख लिए, तीनों में एडिशन का सारा सब कुछ है, समझ बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा इसमें। अब डिनोमिनेटर जब सेम है तो हमने उसको ऐड करना है, सिंपल करना है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो हमें उसको मज़ीद डिवाइड कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, और प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो वो ही हमारा आंसर है। अब इन केस अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल की हुई है। ये देखिए, ये है 4/3 क्वेश्चन प्लस 6/2, ये क्वेश्चन है इसका। ये जो है ना मैंने बाद में लिखा था, ये नहीं है, इसके साथ ना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये। 4/3 प्लस 6/2 ये हमारा क्वेश्चन है असल। तो जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं होता है तो जो नीचे के जो दोनों नंबर होते हैं उन दोनों का हमें लेना होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम। इधर मैंने दोनों का एलसीएम लिया है, 3 का और 2 का। 2 का टेबल लिया हमने, 3 नहीं आता 3 लिख दिया, 2 × 1 = 2। फिर हमने 3 का टेबल लिया, 3 × 1 = 3, 1 का हमने ऐसे ही 1 लिख दिया। अब हमारे पास आया 2 और 3, 2 × 3 = 6, इक्वल 6 हो गया हमारे पास आंसर। तो इन दोनों का 3 और 2 का हमें एलसीएम क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, यानी हमने इन दोनों का 6 कर दिया, इसका हमारा 6 हो गया।
तो 3 का टेबल हमने 2 टाइम लेंगे तो 6 होगा, यानी हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें एलसीएम हमारा 6 आया है। 3 का टेबल 2 तक पढ़ने पे 6 बन रहा है, तो हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी बड़ा करेंगे। न्यूमिनेटर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, न्यूमिनेटर को भी बड़ा करना पड़ता है। फिर हमने इसका 2 से लिया, 4 टाइम 2 इज इक्वल 8, ठीक है, प्लस और 2 का टेबल हमने लिया 3 टाइम तो 6 बन गया। 6 हमारे पास ऑलरेडी एलसीएम से बन चुका है, तो हमने 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल हम 3 टाइम लेंगे तो 6 बनेगा ना एलसीएम का, जो हमारे पास आंसर आया है। तो हमने 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आया आंसर 18, ठीक है, 18 आया हमारे पास आंसर। 18 आंसर आने के बाद हमने इन दोनों को प्लस किया, किया हमने तो आंसर आया 26 एंड 6, ठीक है, 26 एंड 6 ये हमारे पास ऐड करके आंसर आया। अब एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी ये हमारा सिंपल हो सकता है 2 के टेबल से, 2 के टेबल से ही हमारा सिंपल हो सकता है। हम इसको सिंपल कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब हमारे पास ये आ गया है 13 एंड 3। अभी भी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको डिवाइड करके हमें इसको एक मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर देना होगा, क्योंकि इसका फाइनल आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये बड़ा नंबर हमने ऊपर जो न्यूमिनेटर था अंदर रखा एंड बाहर 3 रखा। 3 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12 आ गया हमारे पास, और हमने माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, और 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बचा। 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम इसका एक मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से बनेगा, जिससे हमने डिवाइड किया 3 से, उसको हम फ्रैक्शन के नीचे रखेंगे। जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1, उसे हम रखेंगे ऊपर, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। एंड ये हमारा जो आंसर आया है 4, इसे हम रखेंगे इस तरफ एज अ होल नंबर। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, शुक्रिया।